हरियाणा में चुनाव पूरी तरह से गरमा चुका है। एक और कांग्रेस है तो दूसरी ओर बीजेपी है और दोनों में कड़ी टक्कर भी है। इस समय हमारे साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गहलोत साहब क्या कहेंगे कि इस समय चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव तो कांग्रेस जीत रही एक तरफा। पूरा माहौल कांग्रेस पक्ष में शुरू से अभी तक भी। आप सीनियर ऑब्जर्वर हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है वो जनता की नब्ज देख लेता है कि किस ओर इलेक्शन जा रहा है, किन मुद्दों के ऊपर जा रहा है। नहीं, चुनाव तो देखिए, जो कांग्रेस ने गारंटी दी है वो भी एक कमिटमेंट के साथ दी है गारंटी। लोग समझते इन बातों को। दूसरा क्या, पिछले 10 साल में जो भाजपा सरकार थी उसमें, उसके बाद 10 साल कांग्रेस सरकार थी, उनकी गवर्नेंस में, उनकी स्कीमों के अंदर, उसमें जो विकास के काम हुए थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों या सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हों, उसमें रात दिन का फर्क है। इतनी संस्थाएं आई है हरियाणा के अंदर, जो जितनी देश की प्रीमियर संस्थाएं हैं वो सब यहाँ पर पहुँच चुकी है। सब संस्थाएं आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका हरियाणा का दौरा था। उन्होंने 370, इसी तरह अग्निवीर और साथ साथ अग्निवीरों को पेंशन देने की भी बात की कि 370 भी हम हटाएंगे नहीं। आरक्षण के मामले पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। देखिए, तो अग्निवीर में लोग फंस गए हैं, युवाओं को गुमराह किया गया इस प्रकार से। अब ये घबरा करके वादे कर रहे हैं, तो कैसे उनकी नौकरी देंगे? ये स्पष्ट करना चाहिए। क्या अग्निवीर जो रिटायर होगा 4 साल बाद में, उन सबको ये भर्ती कर देंगे, या वो भर्ती प्रक्रिया चलती है, एग्जाम होते कई जगह पर, कई जगह इंटरव्यू होते हैं, उस प्रक्रिया में उनको डाल देंगे? तो ये स्पष्ट नहीं इनका खुद का भी। तो लोग रिएक्शन बहुत ज़्यादा है इसका। इस ये सर 370 के ऊपर क्या रुख है कांग्रेस का? क्योंकि 370 के बारे में कहा जाता है कि जब तक बीजेपी सेंटर में है 370 हम हटने नहीं देंगे। ये राहुल जी बात कह चुके हैं, और ये पार्टी खुद सोच समझ के फैसला करेगी। और ये जो गुमराह कर रहे लोगों को, 370 का हो, अग्निवीर का हो, हरियाणा के अंदर लोग समझ गए हैं कि ये झूठे वादे करते हैं। 10 साल में कोई वादे किए निभाए नहीं, और अब इनकी पोल खुल चुकी है। इसी तरह आरक्षण के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी किसी भी तरह से आरक्षण खत्म नहीं होने देगी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये खत्म करने की बातें करते रहे आज तक तो, और सब जानते हैं। कांग्रेस तो हमेशा आरक्षण में पक्षधर रही है। कांग्रेस के शासन में आरक्षण लागू हुआ देश के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत। तो ये जो है, ये एक जुमला पकड़ लिया इन्होंने गुमराह करने का लोगों को। कांग्रेस हमेशा पक्ष में रही है। कांग्रेस आगे भी आरक्षण की रक्षा करेगी। इनके मंसूबे जो हैं वो पूरे नहीं होने देगी। सर, किसान सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा कर दी गई है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री किसानों को किसान सम्मान निधि दें। अब ये टेक्निकली तरीका निकालते हैं, वो गलत है। ईमानदारी इसके अंदर होनी चाहिए कि अभी जब चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के राज्य में भी और आस पड़ोस के राज्यों के अंदर भी अभी ये वितरण नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ने वाला एक सप्ताह के अंदर आगे पीछे करने में? तो ये जो ये कर रहे हैं चुनाव जीतने एक का, रणनीति के तहत किया एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये इनका इनकी चालें हैं इनकी, कि भाई कैसे इम्प्रेस करें लोगों को। ये कोई तुक नहीं है। चुनाव जब चलते हैं देश भर के अंदर, तो तमाम तरह के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तब भी रोक देते हैं। तो अब तो मेन चुनाव की बात है, तो पाँच आप तारीख मानते हैं कि चुनाव आयोग को इंटरफियर करना चाहिए इस पे? अब ये तो इलेक्शन कमीशन खुद की ड्यूटी आगे आकर के वो निष्पक्ष चुनाव करने के लिए सुनिश्चित करें। यदि चुनाव आयोग आगे नहीं आता तो कांग्रेस कंप्लेंट कर सकती है इसके बारे में? अब वो किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा मुझे नहीं मालूम है, कि वो हरियाणा के अंदर कर पाएंगे या पंजाब में कर देंगे, दिल्ली में कर देंगे, या आसपास के राज्यों में कर देंगे, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो सर,
कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी है और वहीं पर 7 गारंटियां भी दे दी गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 36 बरादरियों का जो मैनिफेस्टो है ये। कांग्रेस का मैनिफेस्टो छठी बिरादरी का ही होता है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती कांग्रेस पार्टी, ये तो सबको मालूम है। और गारंटी दी गई है वो शानदार है गारंटी है। गारंटी मैं समझता हूँ कि चाहे ओपीएस के कर्मचारियों के लिए हो, चाहे 25 लाख का बीमा हो इलाज का, ये बहुत बड़ा रिलीफ है लोगों को। राजस्थान में हमने वो कर दिखाया, लागू हुआ था, तो हरियाणा के अंदर भी हो रहा है। तो एक से बढ़ के एक एमएसपी की बात की गई है। तो सारी जो योजनाएं हैं गारंटी के रूप में, वो सोच समझ करके कांग्रेस ने पूरा विश्लेषण करके एक्सपर्ट की राय लेने के बाद में अनाउंस की है। खड़गे साहब ने अनाउंस की थी। और मैं समझता हूँ कि ये गारंटी खाली कहने के लिए नहीं है, बल्कि गारंटी पूरी तरह लागू भी होगी। आप मानते हैं कि जो रोड मैप होगा वो इन्हीं गारंटियों या फिर जो मैनिफेस्टो है उसी के थ्रू चलेगा 5 साल तक यदि कांग्रेस की सरकार बनती है? जो वादे किए निभाने पड़ेंगे सरकार को। तो बर्डन भी पड़ जाएगा सरकार के ऊपर। कहता हूँ मैं आपको, एक्सपर्ट की राय लेने के बाद में अनाउंसमेंट हुआ है। ये थे अशोक गहलोत जो बता रहे थे कि किस तरह की इस समय प्रदेश में राजनीति चल रही है। वहीं पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।